हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हमारी फाइनली डीएसएसबी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। एलडीसी और दास 4 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है 22 तारीख को। डेट में ये फाइनल हो चुका था, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा आज ही 26 तारीख को ही आया है, 26/22/2023 को। ठीक है, तो ये 802-23 करके कंबाइंड वैकेंसीज इस बार निकाली है, जिसकी चर्चा 2017-18 से चल रही थी कि कंबाइंड वैकेंसीज आएंगी। कंबाइंड वैकेंसीज से क्या फायदा, आपका बहुत सारी पोस्ट होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा जो अलग अलग पोस्ट का होगा। जैसे इसमें मेन वैकेंसी क्या है, एलडीसी की, जूनियर असिस्टेंट की, और क्या आपकी यहाँ पे ग्रेड 4 की, ये मेन वैकेंसी है। इनमें टाइपिंग होगी। ठीक है, स्टेनोग्राफर, इसमें स्टेनो चाहिएगी, जूनियर स्टेनोग्राफर इसमें स्टेनो चाहिएगी, ये जूनियर स्टेनोग्राफर, और ये यहाँ पे स्टेनो चाहिएगी। असिस्टेंट ग्रेड 1 में भी शायद टाइपिंग ही होगी। ठीक है, ये लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग थोड़ी कम चाहिए होती है, शायद 30 वर्ड पर मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट। तो हमारी ये जो एप्लीकेशन है ये 9 जनवरी से स्टार्ट होगी, यानी कि अगले साल स्टार्ट होगी, और 7 तारीख तक ये, यानी कि मेरे हिसाब से 30 डेज तक ये हमारी ऑफिशियल ओपनिंग रहेगी। तो हम यहाँ पे वैकेंसीज देख लेते हैं। जो ग्रेड 4 की वैकेंसी है, इस बार भरपूर वैकेंसी, 788 वैकेंसी, क्योंकि इसमें सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूड हो गए हैं। सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट और ग्रेड 4 दोनों मिक्स होके 788 जनरल, 500 ओबीसी, 194 एससी और एसटी 40 और एडब्ल्यूएस 150। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 1670। इस बार सिलेबस में भी चेंज है, उसके लिए सिलेबस पे आएंगे भी थोड़ी देर में। और स्टेनोग्राफर्स की भी सर्विसेज डिपार्टमेंट में वैकेंसी, सर्विसेज डिपार्टमेंट यानी कि आपका तबादला अलग अलग सर्विसेज में होता ही रहेगा। ठीक है, ये लेकिन ये वाली जो वैकेंसी है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में ही रहेगी, ये भी इसी में रहेगी, ये एससीईआरटी में ही रहेगा, ये भी एससीईआरटी में रहेगा, और ये दिल्ली टूरिज्म में ही रहेगा। ठीक है, सर्विसेज बोर्ड का मतलब आप किसी भी सर्विस में जा सकते हो, एनफोर्समेंट में भी जा सकते हो, आप इरिगेशन में भी जा सकते हो, आप इनकम टैक्स में भी जा सकते हो जो दिल्ली के अंदर है, आप टैक्स कलेक्शन वाले जो डिपार्टमेंट एसडीएम के अंडर आते हैं उनके वहाँ भी जा सकते हो। तो आप किसी में भी जा सकते हो। सारी वैकेंसीज का जो पेपर होगा वो एक कॉमन पेपर होगा। कौन से पोस्ट कोड पे, 802-23 पर। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। आगे और भी वैकेंसीज है। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जूनियर असिस्टेंट 16 वैकेंसीज, टोटल 28। और यहाँ पे हमारे लोअर डिविजनल का एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में यहाँ भी 28 वैकेंसीज टोटल हैं। जूनियर असिस्टेंट की 10 वैकेंसीज हैं। सबका पेपर एक ही होगा 802/23 पोस्ट कोड के अंदर। और यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 4 की थोड़ी सी अच्छी वैकेंसीज हैं, ये हमारी 104 वैकेंसीज हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे वैकेंसीज जो है उनका क्राइटेरिया क्या है। मैक्सिमम में हमारा क्या हुआ है, मैक्सिमम क्राइटेरिया में 18 से 27 में आपको बता देता हूँ, 10+2 पास। ठीक है, और मैक्सिमम में 18 से 27 है, सिर्फ स्टेनोग्राफर को छोड़ के, स्टेनो को छोड़ के सब में 18 से 27 एज क्राइटेरिया है। और डिजायरेबल कुछ है लेकिन कुछ में नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो जितनी भी एलडीसी और दास की सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं उनमें 12th पास, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगी गई है। ठीक है, एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा गया। पे स्केल लगभग आपकी सैलरी 37-38 हजारों के आसपास इनिशियल जो आपको मिलेगी वो 35+ मिलेगी। ठीक है, 18 से 27 एज है। रिलैक्सेशंस वही 3 साल ओबीसी, 5 साल एससी एसटी, वो आपको मिलेंगे। सर्विसेज डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है अनरिजर्व 57। तो हम सीधा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ को आते हैं। यहाँ पे 12th पास मांगा गया है और 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है आपकी स्टेनो की स्पीड, और 40 वर्ड पर मिनट मांगी गई है आपकी टाइपिंग की स्पीड इंग्लिश में। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट स्टेनो और 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड हिंदी में। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, ऐसी अगली जो वैकेंसी है दिल्ली अर्बन शेल्टर, इसमें भी 12th पास मांगा गया है, स्पीड 30 और 35 होनी चाहिए। ठीक है, की स्ट्रोक्स भी दिए हुए हैं, 18 से 27 होनी चाहिए। ऐसी आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है,
यहाँ भी एज जो है, यहाँ पर जो एज है वो 18 से 30 साल दी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12th पास, 35 वर्ड पर मिनट, लगभग क्वालिफिकेशन लगभग सबकी सेम ही है, 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में। ठीक है, और स्टेनो में 80 वर्ड पर मिनट और 40 की स्पीड, 80 और 40 की स्पीड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, 10+2 पास होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और 40 हमारी होनी चाहिए इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड तो है, लेकिन हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिजायरेबल भी है कुछ, और प्रोफेशनसी इन टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ठीक है, ऐसी ये सारी वैकेंसी जो है, ये सारी की सारी वैकेंसीज आपकी 802/23 में ये इंक्लूड हो जाएंगी। लगभग सबकी ही एज जो है वो 18 से 27 है। ठीक है, और हम सीधे आते हैं यहाँ पे एग्जाम जो है हमारा, एग्जाम जो होगा वो एग्जाम कैसे होगा। हाँ, तो इस बार जो है वो मेजर चेंज करा है डीएसएसबी ने। पहले क्या करता था, 40-40 के 4-5 सेक्शन रखता था, 40 ईच सेक्शन में, और हमारे 200 नंबर होते थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या करा, 5-5 नंबर 5 सेक्शन के काट दिए। अब जीएस हमारी 35 नंबर की हो गई है, मेंटल एबिलिटी हमारी 35 नंबर की हो गई है, न्यूमरल एबिलिटी हमारी यानी कि हमारी क्या बोलते हैं उसे, मैथ जो है हमारी 35 नंबर की हो गई है, हिंदी और इंग्लिश भी 35 नंबर की हो गई है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा इंक्लूड कर दिया गया है अब की बार कंप्यूटर का। अब हमारा कंप्यूटर का पोर्शन इंक्लूड कर दिया गया है, तो अब हमें इसे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कंप्यूटर के लिए आपको जो भी ये वीडियो देख रहा है वो उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आरबीई की एक यूट्यूब पे चैनल है आरबीई एजुकेशन, आप उनके टेलीग्राम चैनल पे जाना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा अच्छा खासा वो है टेलीग्राम, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, एक फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप रीड कर सकते हो। उसके बाद आप एसएससी के प्रीवियस ईयर लगा लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ऐड हो रहा है तो किसी को भी नहीं पता क्या आएगा। और जो सबसे सफिशिएंट नॉलेज मैं कहता हूँ वो आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगी। साथ में अगर आपने एसएससी के प्रीवियस ईयर लगा लिए, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 1000-1500 PYQ लगा लिया आपने, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। आप आराम से इस 25 में से 21-22 तो आराम से स्कोर करके आओगे ही आओगे। ठीक है, बाकी मैं इन सब के बारे में एक बार आपको बुक लिस्ट और अगर आपको पढ़ना है किसी से तो मैं वो आपको एक बार बता दूंगा, वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हुए। ठीक, थैंक यू।